नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। आज सीएम योगी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है 1000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि देखिए कि बाहर बारिश हो रही है, फिर भी योगी जी की रैली में इतने लोग आए हैं। देखिए कितने काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, पीछे की सारी सीटें भरी हुई है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनौर की जनता क्या सोच रही है 2027 चुनाव को लेकर, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, फिर भी इतने लोग आए हैं। ये जनता का प्यार है सीएम योगी के लिए जो सामने देखने को मिल रहा है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनौर की जनता क्या सोचती है। 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुरेश चंद्र तोमर। आज सीएम योगी बिजनौर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा। काम कर रहे हैं सीएम योगी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। क्या काम किया है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। माला नदी पे वो बनवाया, बांध बनवाया, गंगा जी का बांध बनवाया, कन्वर ऋषि आश्रम बनवाया, विदुर कुटी का विकास किया है, अन्य रोड बनवाई, बहुत सारी रोड बनवा दिए, गंगा एक्सप्रेस वे घोषित कर दिया है। क्या लगता है कि 2027 का जैसे चुनाव आ रहा है तो उसमें बदलाव होगा? अखिलेश जैसे दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी या फिर योगी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार। पक्का भाजपा की सरकार क्यों? पक्का ये आएगी। काम कर रहे हैं, क्या काम कर रही है? प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है, महिला सुरक्षा बहुत बढ़िया चल रही है, और सुरक्षा की गारंटी है। पहले की सरकारों में सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। नहीं थी। पहले तो दिन दहाड़े लूट होती थी, दिन दहाड़े व्याभिचार होते थे, दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ते थे। अब तो बहुत सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। हाँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार शर्मा। कैसा कर रही है योगी सरकार का? योगी सरकार का कार्यकाल सबसे बढ़िया है और एक दबंग हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया है। सारे यहाँ से कई हमारे हाईवे निकल रहे हैं, पानीपत से गोरखपुर, गंगा एक्सप्रेस वे, ये सब इससे विकास हो रहा है। विदुर कुटी को भी उन्होंने उद्धार करने का काफ़ी प्रयास किया है और उसकी घोषणा की है। आज बिजनौर में सीएम योगी आ रहे हैं, वो इतनी 1000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उसे आप कैसे देखते हो? देखिए, मुख्यमंत्री योगीनाथ बिजनौर आ रहे हैं, वो जब भी आए हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ देकर ही गए हैं और बिजनौर से उन्हें विशेष लगाव है। हाँ, क्योंकि वैसे भी वो कोटद्वार से लगा हुआ है, उनके निवास जो है इधर पौड़ी का है, तो उन्हें बिजनौर से विशेष लगाव है और मुझे उम्मीद है कि बिजनौर को इस बार भी वो कुछ देकर ही जाएंगे। बिजनौर से योगी जी को ज़्यादा प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ। प्यार जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, आप किस तरीके से प्यार वापस करोगे? हाँ, किससे क्या? योगी जी को जैसे 27 के चुनाव आ रहे हैं, योगी जी आपके बिजनौर को प्यार करते हैं, तो बिजनौर की जनता प्यार किससे वापस करेगी? बिजनौर का प्यार उन्हें लगातार मिलता रहेगा और आगे भी तीसरी बार हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे? पक्का। अखिलेश जी कह रहे हैं हम बनेंगे। नहीं, वो कहने को तो सभी कहते हैं, किंतु दौड़ में सबसे आगे योगी जी हैं। ऐसा मुख्यमंत्री तो आज तक मिला ही नहीं है। मतलब योगी जी बढ़िया काम कर निर्भीक, निडर और अडिग रहने वाले अपनी बात पर। बिजनौर की जनता कितनी खुश नजर आ रही है। सर, बिजनौर के रहने वाले हो? हाँ, बिल्कुल बिजनौर से हूँ। कैसे देखते हो? भाई योगी जी तो हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं। और मैं चांदपुर विधानसभा से हूँ, जलीलपुर ब्लॉक से, वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत भी लड़ रहा हूँ। तैयारी है मेरी। और योगी जी पूरे यूपी में नहीं, पूरे देश में दिलों पर राज कर रहे हैं। पूरे बिजनौर की जनता के दिलों पर राज है। बिजनौर की नहीं मैडम, पूरे देश पे योगी जी का ही नाम है। ऐसा योगी जी का नाम क्यों है? योगी जी एक किसी जो अपराध बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कोई भी अपराधी यहाँ बचा नहीं, बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। और जितना बड़ा काम योगी जी की सरकार में हुआ, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, आज तक ऐसा एक तरफा काम किसी मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। इतना अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। जैसे
2027 में चुनाव है, अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल चलेगी, तो बिजनौर की जनता क्या चाहती है? एक तरफा सारी सीटें एक तरफा जाएंगी यहाँ से, एक तरफा। नहीं बीजेपी, और बीजेपी भी नहीं, योगी जी के नाम पे होता है यहाँ तो सब कुछ, एक तरफा। काम वाम नहीं देखते आप? काम तो सबसे पहले योगी जी ने ऐसा कर दिया कि काम ही नहीं देख रहा कोई क्या काम किया? हमारे क्षेत्र में। भाई इतना बड़ा, मतलब सबसे बड़ी बात तो यह बहन बेटी के लिए सुविधा जो की है। आज एक किसान अपने खेत पे से जा सकता है कि किसी भी टाइम जा सकता है। पहले 4 बजते ही किसान अपने खेत पे भी नहीं जा पाता था। आज इंजन, ट्रैक्टर, ट्रॉली एक किसान की ऐसी सुरक्षित खड़ी है, कोई नुकसान नहीं है। झोटा, बुग्गी, बैल सब ऐसे सुरक्षित खड़े हैं। नहीं तो पहले शाम होते ये पता नहीं लगे थी कहाँ गए, कौन ले जाएगा। एरिया है बिजनौर का, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारे सवाल उठते हैं योगी जी पर कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, भेदभाव करते हैं। क्या बिजनौर में होता है? नहीं, भेदभाव तो खत्म ही है यहाँ तो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम। जो बदमाश है, जो जुल्म कर रहा है, उसका सफाया है यूपी से, बिल्कुल सफाया है। पहली सरकार तो जो उनके करीबी होता था वो जो मनचाहा करता था। आप आजम खान जी को देख लो, उन्होंने कितना बड़ा क्या क्या किया। कहते हैं हमने यूपी का विकास किया जी, यूपी का विकास आज चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबको दिख रहा है कि यूपी का विकास कैसे होता है। वो योगी जी की सरकार में विकास देखने को मिलता है, कहने को नहीं मिलता। आज रोडों का जो जाल बिछा है यूपी में भी, और पूरे भारत जो अपनी सरकार है बीजेपी, ऐसी प्यारी सरकार और ऐसी शानदार सरकार, मैं तो ये कहूँगा ये 50 साल जाने वाली नहीं है कहीं भी, 50 साल कहीं जाने वाली नहीं है। योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने तो दिलों पर राज कर रखा, पूरी दुनिया के, पूरे भारत के दिलों पर राज किया। कितना अच्छा काम लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना ही नहीं, ये तो एक ही लब है मामला। 50 तक। हाँ, ये बदलाव नहीं होने का ना, क्योंकि सब बदमाशों का सफाया हो गया। किसान बहुत, ये समझ लो कि किसान इतना बहुत अच्छी तरह से अपना खुशहाल है, टाइम बे टाइम खेत में जाता है, सामान वही छोड़ जाता है, ऐसे ही मिलते खड़े हुए सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यापारी मैडम, आज व्यापारी कितना खुश है। पहले व्यापारी बड़ा दुखी था, उसको यो नहीं पता था कि मैं अपना बिजनेस करके अपने पैसे भी घर नहीं ले जा सकता था। आज इस सरकार में व्यापारी भी बहुत ज़्यादा खुश है, वो बड़ा सेफ है। सारा का सारा जीडीपी देखो आज। हाँ जी, किसान तो बिल्कुल, जो किसान आत्महत्या करते थे, आज वे बिल्कुल इतने खुश, उनके परिवार अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि किसानों को दाम अच्छा मिल रहा है और कोई उसका नुकसान नहीं है। इससे अच्छी सरकार और क्या चाहिए। काम कर रही है, आम जनता बता रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय सिंह, मैं नगीना से। अच्छा, क्या लगता है योगी जी काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, क्या काम अच्छा लग रहा है? कानून व्यवस्था, लूट, डकैती, किडनैपिंग। अच्छा, बहुत सारे जो पिछली सरकार के नेता है वो कहते हैं पहले सरकार अच्छी थी, अब बेकार। पहली सरकार मुस्लिम परस्त थी, ये सरकार सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के हित में है। जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार योगी जी करते हैं। स्वागत योग्य आदमी है उसका स्वागत करते हैं, दंड देने वाला आदमी है उसको दंड दिया जाता है। बढ़िया काम कर रहे हैं। बिजनौर में विकास का इतना काम हुआ है, बहुत ज़्यादा। योगी जी से ये निवेदन है मेरी ओर से कि नगीना और नजियाबाद का ध्यान दें, नगीना और नजियाबाद का ध्यान दें, बाकी पूरा जिला ठीक है। वहाँ पर जो सांसद है वो काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर, वो जातीय विद्वेष पैदा कर रहे हैं। वो अपने हरिजन भाइयों पर मुकदमे लगवाते जा रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ हरिजन भाइयों पर मुकदमे लगवाते हैं। परेशान है लोग।
बहुत परेशान है, खास तौर से हरिजन उनसे जो SC वर्ग है जो उनके बुलावे पर जाके धरना प्रदर्शन करता है वो बहुत परेशान है। बिजनौर के 500 लोगों पर मुकदमे कायम हो चुके हैं चंद्रशेखर की वजह से। तो कहते वो हरिजनों के लिए काम कर रहे हैं। हरिजनों पर मुकदमे लगवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बाद लोगों को बुलाते हैं, धरने दिलवाते हैं, उन पर मुकदमे लगवाते हैं और उसके बाद उनकी खैर खबर नहीं लेते हैं। नगीना की सच्चाई बताइए, जिस तरीके से काम जो है वहाँ पर कर रहे हैं उनके सांसद, रैली में आए उस वक्त? जी बिल्कुल आज यूपी का हमारा बढ़िया एकदम जी, पूरे देश के सारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब लोग उसकी चर्चा नहीं बदलाव क्या करना है, हर घर में ये चर्चा का विषय बना। ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, हमें बिल्कुल युवाओं के लिए योगी से जी ऐसा अच्छा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों युवाओं के लिए योगी सरकार कैसे अच्छी? आप देख लीजिए, अब जनता देख लीजिए यहाँ कितनी है। ये सब योगी जी को पसंद करते हैं, तभी तो ये सब इतने लोग आए हैं। तो योगी जी को क्यों पसंद करते हो? बारिश हो रही है तब भी आप उनके सारे कार्य देख लीजिए आप। और ये जो कहते हैं ना कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा, कोई अत्याचार नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जो बुरा करता है उसी के साथ होता है। हाँ, किसी के साथ नहीं होता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें 2027 कुछ भी नहीं करते हैं, नौकरी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। 2027 चुनाव को लेकर क्या सोचते हो, बदलाव होगा? फुल तैयारी है, बिल्कुल भाजपा ही आएगी, योगी जी आएंगे। भाई देखिए, बिजनौर की जनता जो युवा है वो भी बता रहे योगी जी आएंगे। जी मैम नमस्ते। योगी जी आने के लिए हम आए हैं बिजनौर में। काम कैसा कर रहे हैं? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी, ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता आज तक, ना कोई सी पार्टी ने कराया आज तक। जी पिछली सरकारों के हिसाब से मेरे सामने कोई काम नहीं है, क्योंकि ऐसा तो करते ही हैं। आज के टाइम में जितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, और आगे भी यही सरकार रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बदलाव आपको पिछली सरकार और अब की सरकार में देखने को मिला? जी मैम देखो, बहुत मतलब इन्होंने बदलाव कराया है, बहुत सड़कों का विकास कराया है, और जैसे कि घर जनधन योजना वगैरह आज भी बहुत विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत विकास, बहुत काम कर रहे हैं। बुलडोजर को लेकर सवाल उठते हैं कि बुलडोजर चलवा दे। बुलडोजर सिर्फ गुंडों और माफियों के लिए है, गरीबों के लिए या किसी जो अच्छा काम करता है उसके लिए नहीं है। जो गलत करता है सिर्फ उसी के लिए है, उसी के लिए है। बताओ किसी गरीब के घर पर चला हो तो जो गुंडे बदमाश हैं, माफिया हैं, उन्हीं के ऊपर चला है बुलडोजर। ये बिजनौर की जनता है वो बता रही है किस तरीके से यूपी में योगी सरकार काम कर रही है। सर, योगी सरकार काम कर रही है? क्या चीज? योगी सरकार काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। तो ऐसे का सारी चीजें कौन सा नहीं कर रहे हैं वो आप बताओ। आप बताइए कौन सा काम नहीं हुआ? अखिलेश जी के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। कौन कह रहा है? अखिलेश तो कहता रहेगा, उसके बाप ने तो वही सिखाया। और क्या उन्होंने क्या किया? मुलायम सिंह ने क्या किया? हमने तो उसकी सरकार में बड़ी मुश्किल से नौकरी की, रोते थे हम, रोते ऑफिसों में। दादा उनकी सरकार, अरे वहाँ सब गुंडे आते थे काम कराने। क्या इस सरकार ने कौन सा काम नहीं किया आप बताएं? इस सरकार ने सारे काम अच्छे हैं, टोटल कोई काम पे कोई व्यवधान नहीं है। 2027 चुनाव में बदलाव नहीं चाहिए आपको? क्या चीज? 2027 चुनाव में बदलाव नहीं चाहिए? कौन सा बदलाव? सरकार की जगह अखिलेश सरकार तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे भैया, बाप ने चोरी कराया, वो उसने चोरी कराया, सारा देश का नाश मारा, सारा उत्तर प्रदेश का नाश मारा। और क्या? तो कहते हैं हम तो सरकारी दफ्तर में काम नहीं करते थे बहन जी, सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर पाते थे हम। अरे गुंडे आते थे चप्पल पहन के, कि हमने तो मुलायम सिंह के साथ रात को खाना खाया। क्या बदलाव देखने को मिलता है? क्या चीज? योगी राज और अखिलेश राज में, मुलायम राज में क्या फर्क है? सब कुछ है, मिल रहा है सब कुछ। वरिष्ठ नागरिक के लिए उन्होंने कार्ड दिया है, अपना स्टेट का कार्ड दिया है हम लोगों को, हेल्थ के लिए 50 लाख का पूरा वो मिलता है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां खुद फिर आराम से, बस 10 बजे आए, 12 बजे आए, कुछ भी आए, कोई डर नहीं है। मेरी बिटिया पढ़ती थी, हमें छोड़ने के लिए जाना पड़ता था सेंट मैरी में। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब हमारी बिटिया डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। पहले बड़ी मुश्किल से जाते थे बच्चे, बड़ी मुश्किल से घर, बड़ी मुश्किल से आते थे। आज बड़े अच्छे हैं सब। आप लोग हैं, आप भी बिल्कुल बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं, फ्री करके बोल रहे हैं।
जनता बता रही है कि योगी सरकार के राज में खुश है। बदलाव नहीं चाहिए हमें 2027 चुनाव में कि योगी जी ही चाहिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2027 चुनाव को लेकर जिस तरीके से बिजनौर की जनता ने फैसला किया है कि योगी सरकार ही वापसी करेगी, क्या आप लोगों को भी लगता है कि योगी सरकार ही वापसी करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पे।